राम राज्य में इस पार कुत्ता चल रहा था, सड़क के उस पार एक पंडित चल रहा था, भीख मांगने वाला। पंडित जो भीख मांगता वो भिखारी नहीं होता, ये उनका धर्म होता है। बड़े बड़े करोड़पति भी मांगते रहते हैं। तो निकला तो दौड़ के एक डंडा मारा कुत्ते की खोपड़ी में, खोपड़ी फट गई। कुत्ता भगवान के राम के सामने कौं चिल्लाने लगा। भगवान ने कहा तो लोग भगा दे। फिर आके चिल्लाया, दूसरे दिन फिर भगा दिया। फिर आके चिल्लाया तीसरे दिन, तब बोले भगाओ मत, ये कुछ कहना चाहता है, बुलाओ, बोल क्या बात है। कुत्ते में आदमी की जबान फूट गई। बोले भगवान, मैं निरपराध था, मैं अपने रास्ते से चला आ रहा था और पंडित उधर रास्ते के उस पार चल रहा था। दौड़ के आके हमको लाठी मार दिया खोपड़ी में, पाँव में रखता तो हम चाट चूट के सही कर लेते। कुत्ते की जबान में एक लाभ है, चाट दे तो घाव पड़ जाता है, लेकिन खोपड़ी में हमारी जेब नहीं जाती। अब मैं कुत्ते की मौत तड़प के मरूंगा। आपके राज्य में जीवों पर इतना अन्याय। तो भगवान ने कहा बुलाओ पंडित को। पंडित से पूछा क्यों मारा, तो क्या बोले, चुप। तब बोले अच्छा, इस पंडित को सजा देना चाहिए। बोले क्या सजा दें, बोले कुत्ते से पूछ लो। कुत्ते को पूर्व जन्म याद आ गया। कुत्ते ने कहा भगवान, जो कलेंजर की भारत की सबसे बड़ी गद्दी है, जिसमें 2 करोड़ की रोज की आय है, वहां का इसको महंत बना दीजिए। तो बोले अरे तुमने तो राजा बना दिया, सजा क्या दिया। मैं इसी गद्दी का पीठाधीश्वर था, कुत्ते की योनि से पहले। मैं सावधानी से देखता था, अतिथि सत्कार करता था। अपनी समझ से हमने गद्दी चलाने में कोई कसर नहीं लगाई। पता नहीं अनजाने में इस गद्दी पर कौन सा अपराध हो जाता है, तो अधम कुत्ते की योनि पाया हूं, सिर पे डंडा खा रहा हूं। वो अरबपति खरबपति महंत होके, और ये ब्राह्मण क्रोधी है, लोभी है, लालची है, क्रोधी है। कितना सावधानी करी तो कुत्ता जरूर हुई। तो हमारी राह पर आई तो पता चल जाएगा कि जीवों पर कष्ट देने का क्या परिणाम होता है। तो पंडित चिल्लाया, बोले महाराज हमें जेल भेज दो, हमें आजीवन कारावास दे दो, हमें नहीं चाहिए गद्दी। लेकिन भगवान ने सजा सजाया हाथी मंगाया, पंडितों के कपड़ा लत्ता पहना दिया और हाथी में चढ़ा दिया। बोले जाओ। तो मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, सबसे अधम मेहनती पाई
लगन राम सो छूटी। इसीलिए महात्माओं के लिए गद्दी ही दुखदाई होती है। अपनी समझ से हमने गद्दी